से जाकर के ऐसी खबर नहीं बता देना चाहिए कि वो पूजा छोड़ दे, उसकी पूजा भंग हो जाए। अगर उसकी पूजा भंग होगी तो आपको पाप लगेगा, वो भूखा रह जाएगा तो आपको पाप लगेगा। किसी को अच्छी नींद लगी तुमने जबरी जगा दिया तो आपको पाप लगेगा। तो भगवान को कौन जगाएगा? बढ़िया का सुबह सूरज हुआ, खेत में नहीं जाओ, ट्रैक्टर चलाने जुताई करी सब, उठो जल्दी उठ गो, चल दो ट्रैक्टर। नहीं, ऐसा नहीं जगाना, प्रेम से जगाना। 7-8 बज गए, उठ जाओ, ट्रैक्टर हर वेला ले जाओ, जो तो भैया खेती को काम करना है तो वो भी प्रेम से उड़ जाए। और तुम चिल्ले हो तो वो भी नहीं चिल्ले, और फिर को थपड़ा फपड़ी होने लगे तो हम क्या? प्रेम से जगाओ, पैर पड़ के जगाओ। विष्णु भगवान को कोई जगा नहीं पा रहा है, चिंता करने लगे कैसा किया जाए। वहां पर घूम रही थी दीमक, ब्रह्मा ने दीमक को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, तुम हमारा काम कर दो। क्या काम? दीमक अगर मलगा में लग जाए तो मलगा के खा जाए, धान की बंडा में लग जाए, गेहूं की बंडा में लग जाए तो माटी के ढीसा बना दे। बहुत खतरनाक हो दीमक, तुम हमारा काम कर दो। दीमक ने कहा क्या काम? कहने लगे वो धनुष की रस्सी काट दो। कहने लगे हम काट देंगे, पर इसकी तनख्वाह क्या मिलेगी, मेहनत क्या मिलेगी? तो ब्रह्मा ने कहा तुमको खाने को मिलेगा। क्या खाने को मिलेगा? कहने लगे कि भगवान का जब हवन होगा और हवन में जो भक्त लोग जवा तिली चावल घी शक्कर धूप का हवन अग्नि में डालेंगे, तो जो अग्नि में डालेंगे वो देवताओं को मिलेगा, और जो हवन कुंड के बाहर गिर जाएगा वो तुमको मिलेगा, उसको तुम खाना। इसलिए याद रखें, अगर अपने घर में पूजा कराएं और हवन कराएं तो बाहर गिरे हुए साकल को भीतर अग्नि में नहीं डालना चाहिए। गिरा है उसको गिरा रहने दें, क्योंकि बाहर गिरे हुए को दीमक चींटियां छोटे छोटे जीव खाते हैं। उनको वरदान में मिला है कि जो हवन में चला जाए वो देवताओं को मिलेगा, और जो बाहर गिर जाए वो चींटियों को, दीमकों को मिलेगा। दीमक कहने लगी जब खान के मीठू मीठू माल मिले तो काम करत में कोई दिक्कत नहीं। दीमक गई और रस्सी काटना चालू, और जैसे ही रस्सी काटी और जैसे ही रस्सी चिटकी तो विष्णु भगवान का सिर कट करके और लवण सागर में जाकर गिर गया। हाहाकार मच गया, अरे बाप रे, कट गया सिर। अब क्या करना चाहिए? सब रोने लगे, चिंता करने लगे। गुरु बृहस्पति ने कहा कि चिंता मत करो भैया, कोई उपाय बनाओ, कोई साधन बनाओ जिससे भगवान जीवित हो जाए। त्वष्टा से कहा कि तुम जाओ और घोड़े का सिर काट के लाओ, और घोड़े का सिर धड़ में लगाएंगे, विष्णु भगवान जीवित हो जाएंगे। घोड़े का सिर काट के लाया और घोड़े का सिर धड़ में लगाया, और कमंडल से ब्रह्मा ने जीवन मंत्र छोड़ा। भगवान विष्णु सोए से जाग गए। आपने चित्र में देखा होगा कि एक चित्र में भगवान के एक धड़ में घोड़े का सिर भी लगा हुआ है। तो भगवान को घोड़ा का सिर लग गया, और लक्ष्मी जी मृत्युलोक में घोड़ी बन करके आ गई। तो घोड़ी बन के कैसे आ गई? कैसे आ गई कि कभी रुपया तुम्हारी जेब में रहता है, कभी तुम्हारा रुपया बैंक में चला जाता है, कभी तुम बैंक से रुपया निकाल के लाते हो, कभी किराना दुकान वाले के यहाँ चला जाता है, कभी सोसाइटी में गल्ला लेने जाते हो, वहाँ चला जाता है। नाचती रहती है घोड़ी, जैसे घूमती रहती है, वो लक्ष्मी है नाचने वाली। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए, और सिजिया पलका छोड़ के
शेष नाग में सोए। भगवान शेष नाग में सोते हैं। इस प्रकार भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया और हयग्रीव नामक एक दानव ने तपस्या किया था कई हजार वर्ष, 10,000 वर्ष तपस्या किया था, तो उसका भगवान ने वध किया। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया, जिसकी कथा हमने आपको बताया है। और भगवान ने कच्छप रूप भी धारण किया, जिस समय पर समुद्र मंथन किया गया था और जब मंदराचल पर्वत और मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की कढ़नियां बनाई गई और जब समुद्र को मथने लगे तो यह मथानी डूबने लगी, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके और उस मथानी को अपने ऊपर रखा और समुद्र के मथने से 14 रत्न निकले। बोले विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हलाहल विष निकला और ये विष जो है 2.5 घड़ी में सारे संसार को समाप्त कर देता, इसलिए देवता चिंतित हो गए। भगवान शंकर के पास पहुंचे, हे भोलेनाथ, ये हलाहल विष है, इसे कौन पान करेगा? ये 2.5 घड़ी में दुनिया को समाप्त कर देगा। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं। पार्वती जी कहने लगी हमारे घर वाले मिले जहर भगवान खिलाने और कोई नहीं मैं लेता मैं यही सीधी बुरी आगे जहर लेके भगवान खिलाने। शंकर भगवान ने कहा समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को समरथ को दोष गुसाई, समरथ को समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष ज्यों सुर सरी पावक की नारी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रामा मोर रामा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रामा मोर रामा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रामा मोर रामा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो पावक सुर सरी की नाई, जो पावक सुर सरी की नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। भगवान शंकर ने कहा कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, कोई बात नहीं। शंकर भगवान उस हलाहल विष को पी गए। जब पिए तो भगवान को लगा कि मेरे हृदय में राम विराजते हैं, राम सिया विराजते हैं मेरे हृदय में, ये जहर उनको लगेगा तो तकलीफ होगी। इसलिए पार्वती ने ऐसा हाथ लगा दिया जिससे वह विष यहीं पर रुक गया और भगवान का कंठ नीला पड़ गया। तब से शंकर भगवान को कहते हैं नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। विष निकला
उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गौ निकली, पारिजात वृक्ष निकला और धनवंतरी वेद निकला, लक्ष्मी निकली और बारुणी निकली। बारुणी माने महुआ माता निकली, शराब निकली। शराब निकली जैसे हमारे से भागवत में बारुणी लिखा है। बारुणी निकली तो देवताओं ने बारुणी को राक्षसों को दे दिया। देखो पीपा का पदाई पर लड़ने लगे, लड़ो झगड़ो गिरो तो कछु करो, हमें क्या करना है। और अमृत निकला। इस प्रकार 14 रत्न निकले। रत्नों में हीरा जवाहरात सभी आते हैं, शंख आते हैं, सभी रत्न 14 रत्न निकले। अमृत निकला। अमृत के कलश को जैसे ही देखा तो एक राक्षस उठा करके भागने लगा। देवताओं ने देखा कि वो लेके भाग रहा है, उसको रोका। कहने लगे भाई मत ले जाओ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और छन्न छन्न पांव की पायल बजने लगे, हाथ के छलबल बजने लगे। राक्षसों के पास छम छम करती गई तो राक्षसन के दिल जो है लग गई कि वाह गजब की सुंदर है भाई, जब आई तो हमारी घरवारी हो जाती तो बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर लग रही है, जब तो मोरी घरवारी हो जाती। भूल गए अमृत। मोहिनी रूप भगवान बोले इधर लाओ अमृत का कलश, मैं सबको बांटूंगी। हाथ में दे दिया। कहने लगे लाइन से बैठ जाओ, हम सबको देंगे। एक तरफ देवता लोग बैठ गए और एक तरफ राक्षस लोग बैठ गए। मोहिनी रूप भगवान अमृत बांटने लगे, करछुली में ले लेके अमृत देने लगे, सब पियन लगे। अब एक राक्षस सोचो कि सब बढ़ाओ जा रहा हो, हमें तो दे ही नहीं रही है। जब आई वो भी जाके देवताओं के बीच में बैठ गया तो उसको भी एक करछुली अमृत मिल गया। देवताओं ने देखा है कि लगे वो भी अमृत पा गया तो उसके जो है चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। वो अब जब 2 टुकड़े कर दिए और मारना चाहे तो देवताओं ने हटका मत मारो, अमृत पी लिया, जितने टुकड़े करोगे उतने ही बन जाएगा, मरेगा नहीं। इसलिए 2 ही रहेंगे। एक बन गया राहु और एक बन गया केतु, जो जिसके पीछे लग जाए तो आफत कर दे। राहु केतु वो भी नवग्रह मंडल में यहाँ पर उनकी पूजा हो रही है। कहने लगे कि हम भी नवग्रह मंडल में रहेंगे तो उनको भी नवग्रह मंडल में रख दिया, राहु और केतु। इस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की मोहन बन गए नर से नार, करके 16 ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई, मेहंदी माथे पर मोहन बन गए नर से नार, करके 16 ही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई,
बाली पहने, साड़ी बनारस बाली पहनी, हरी पीली चोली पहने, हरी पीली चोली पहनी, नर ओढ़े चमकदार, नर ओढ़े चमकदार, चुड़िया पहने लगाई माथे पर, ओढ़े चमकदार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी माथे पर, मोहन बन गए नरसिंहार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहने लगाई मेहंदी माथे पर। हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहनी, हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहने, हाथों में कंगना, पाँव में पायल पहनी, हाथों में कंगना, करधन पहने झूलादार, करधन पहने झूलादार, चुड़िया पहने राधे माथे पर, मोहन बन गए माथे पर। भगवान की हाथ में मेहंदी, पाँव महावर हाथों में मेहंदी, पाँव महावर लगा हाथ में मेहंदी, पाँव महावर लगा हाथों में मेहंदी, बिंदिया पहने चमकदार, बिंदिया पहने चमकदार, चुड़िया पहने लगाई मेहंदी माथे पर, मोहन बन गए सोलाही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी माथे पर। सिंगार तुम्हारा, क्या बरलूं श्रृंगार तुम्हारा, नौलखा है हार तुम्हारा, नौलखा है हार तुम्हारा। हे भगवान, मैं आपके श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मधुर कहता है, क्या बरलूं श्रृंगार तुम्हारा, क्या बरलूं श्रृंगार तुम्हारा, नौलखा प्रभु हार तुम्हारा, नौलखा है हार तुम्हारा। मधुर चरणों में बलिहार, मधुर चरणों में बलिहार, चुड़िया पहने लगाई हरी माथे पर, मोहन बन गए नरसिंहार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी माथे पर, मोहन बन गए नरसिंहार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहने लगाई मेहंदी माथे पर, मोहन बन गए नरसिंहार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहनी लगाई मेहंदी माथे पर, मोहन बन गए नरसिंहार करके सोलाही सिंगार, चुड़िया पहनी
मेहंदी माथे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय हो। परम मंगल में भगवान के अनुपम चरित्रों को आप श्रवण कर रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों। अब हम आपको नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धरि नरसिंह रूप अति घोरा, धरि नरसिंह रूप अति घोरा, धरि नरसिंह रूप अति घोरा। कुपति दृष्टि दे क्यों चहोरा। नरसिंह भगवान का स्वरूप एक लाइन में वर्णन किया गया। कुपित दृष्टि देखूं चहोरा। प्यारे भक्तों, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। तब से हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से वैर करता था और इनकी पत्नी का नाम कयाधु था। कयाधु बड़ी धर्मात्मा थी। वो भगवान की पूजा करती थी, भगवान को मानती थी, परंतु हिरण्याकश्यप भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, भगवान से बैर करता था। एक दिन जब भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ में थे तो भगवान की पूजा कर रही थी कयाधु, और हिरण्याकश्यप पूजा करने के पहले घर से निकला, कहीं बाहर जा रहे थे। और जैसे ही हिरण्याकश्यप को घंटी की आवाज सुनाई दी, घंटी की आवाज सुनकर के लौट करके आया और कहने लगे हमारे घर में घंटी कौन बजा रहा है। दासी ने कहा महाराज मैं देखती हूँ। जाकर के देखा विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, कयाधु और घंटी बजा रही थी। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों, तो मेरे दुश्मन की पूजा करती है। ऐसा कह करके और भगवान की मूर्ति को उठाया और एक चपरासी को दिया, सिपाही को ले जाके इसको फेंक आओ, जाके फेंक आओ तालाब में, नदी में। कयाधु रोने लगी, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं तो आपकी पूजा करती थी परंतु मेरा पति नहीं मानता, मैं क्या करूं। पूजा सबको करना चाहिए, पति भी करे पत्नी भी करे, जिसको जितना बने उतनी पूजा करना चाहिए। जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, कुछ गुड़ शक्कर जो भी है दूध दही भगवान को भोग लगाओ। हे भगवान आप खाइए, भोजन बनाओ। एक तो बिना नहाए बनाओ छुने, बिना नहाए का बनाया भोजन अशुद्ध होता है, इसलिए नहा के भोजन बनाओ, स्नान करके भोजन बनाओ। और जब नहा के भोजन बनाओगे उसमें से जब भोजन बन जाएगा तो थोड़ा सा भोजन अग्नि देव में डाल के चल पिला देना, तो आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा, है ना। बस आपके दाल भात सब्जी रोटी बनो हो, और अगर दूसरा माल बनो हो तो भोग लगाने की जरूरत नहीं। सही सामान हो तो भोग लगाओ, और अड़गम बड़गम बनो तो उसका भोग लगेगा। सबको पूजा करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए।
जहाँ भगवान की कथा होती है सुनने के लिए जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होता है। आप नहा के भोजन बनाएंगे, आपके घर में शांति से लोग भोजन करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ऐसे बिना साफ सफाई के बने हो तो लड़ाई झगड़ा हो। काय आज नमक भर दई माई के खाई थी का नहीं खाई थी, तो कम से कम शांति तो बनी रहे, नहीं खटर पटर लगी छे। सब प्रेम से बात करो, कोई के कोई चिल्ला के बात नहीं करो तो काई के लड़ाई हो है। काय नहा लो कहीं नहाओ, खा तो ले खाना कब खे 1 बज रहे हैं तक खाना नहीं खाओ दादा, कैसे होते जब अब खान वारी की गुस्सा न कर, जब लगे जब खा ले ऐसी हो रही है। वो भी चिल्ला काय टाइम हो गई भोजन कर ले, चलो भोजन कर लो, वो भी प्रेम से कर ले। अब तुम लड़ो तो वो भी लड़े ना, इसलिए प्रेम की भाषा बोलिए। आगे कयाधु पूजा करती थी भगवान को, उसने फेंकवा दिया और चला गया। कयाधु रोने लगी। रात में कयाधु सोई, भगवान ने कहा कयाधु तुम चिंता मत करो, मेरे को कौन फेंक सकता, मैं आ जाऊंगा। भगवान तालाब से निकल करके और फिर से आ गए महल में। कयाधु उठ के देखी आ गया प्रभु, कहला यहाँ आ गया, कहला अब मैं आपको लुका के रखूंगी। तो जिस पेटी में कयाधु साड़ी रखती थी उस साड़ी में लुका के भगवान को वो रखने लगी और भगवान की पूजा करने लगी। माँ अगर अच्छे कर्म करेगी तो उसका बेटा भी अच्छा पैदा होएगा, और माँ गलत कर्म करेगी तो उसका बेटा भी गलत पैदा होगा। माँ अगर भगवान की शरण में रहेगी, भगवान की कथा सुनेगी, भगवान की कथा पूजा करेगी, साधु ब्राह्मणों की सेवा करेगी तो उसका बेटा भी भक्त पैदा होगा। मोह नहीं जाने कथा सुन, कथा सुन जाने भी कर्म तो हो गई बात। कथा तो सबकी है, भगवान का नाम सबके लिए है, सब सुने सब आए। अब भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद अकेले नहीं हुए, आहलाद, सहलाद, प्रहलाद और भी भाई हुए। प्रहलाद बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त रहे, भक्ति में लीन थे। बड़े जब हुए तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचाया और मास्टरों से कहा कि तुम लोग मेरे नाम की पढ़ाई पढ़ाना, मैं ही सब कुछ हूँ, हिरण्याकश्यप सरकार की जय हो यही कहवाना, मेरे नाम की पढ़ाई करवाना, मेरे दुश्मन विष्णु के नाम की पूजा या पढ़ाई नहीं करवाना। स्कूल में पढ़ाने वाले जो मास्टर थे, उस मास्टर का एक मास्टर का नाम था संडा और दूसरे मास्टर का नाम था अमर। संडा और अमर के नाम के मास्टर तनख्वाह में लगे हुए थे और वो पढ़ाते थे। जब प्रहलाद पढ़ने के लिए गए तो मास्टरों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे नाम की पढ़ाई, पिताजी के नाम की पढ़ाई होना चाहिए, वही सरकार है, वही संसार के मालिक है, इसलिए हम उनकी महिमा बताएंगे। प्रहलाद ने कहा, भाई भगवान के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, मैं तो भगवान की पढ़ाई पढ़ूंगा और भगवान का ही नाम लूंगा, भगवान से बढ़कर के संसार में और कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान को छोड़ के दूसरा नाम नहीं जपूंगा। ये तो स्कूल में भी टोली बना लेते थे बच्चों की और भगवान के नाम का कीर्तन गाया करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम लेते थे। स्कूल से पढ़ करके आए तो हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से अपने गोद में बिठाला और कह रहे क्यों बेटा आज क्या पढ़ाई करें? प्रहलाद ने कहा पिताजी नारायण के नाम की पढ़ाई करें, उन्हीं का नाम। तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है? कहाँ है तेरा नारायण? कहाँ तेरा नारायण? कहा नारायण तो सब जगह है, नहीं पिताजी मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, और मैं नहीं कहता प्यारे वेदों ने गाया। सब में राम है, कहाँ नहीं है राम? सब तरफ राम है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, मैं नहीं कहता प्यारे वेदों ने भी गाया है। अच्छा गुस्सा आ गई हिरण्यकश्यप को, कहने लगी मेरा कहना नहीं मानता है, इसको एक काम करो ऊंचे पहाड़ से ले जाकर के ढकेल दो तो मर जाएगा। ले जाके ढकलवाया, वहां तो फूल बिछ गए। थोड़ी देर बाद चल के आ गए, फिर से भगवान का नाम लेते, नहीं मरा, नहीं मरा। अच्छा एक काम करो इसको ले जाकर के समुद्र में फेंक दो, वहां मर जाएगा। समुद्र में ले जाके फेंका तो कमल के फूल के ऊपर आ गए। बोले प्रहलाद महाराज की जय। वहां से भी वापस आ गए। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा एक काम करो इसको एक कमरा में बंद कर दो, और कमरा में बंद करके जितने जहर वाले सर्प हैं उनको छोड़ दो खिड़की से। इसको काटेंगे तो ये मर जाएगा। अब कई मंडी बार इनके खिड़की से बुझका पहुंच गए। सबरी सांप प्रहलाद बैठे, उतई कमरा में तबला डुगडू हारमोनियम मजीरा सब रखे रहे। राजा महाराजा को काम है, प्रहलाद जी तबला निकाल दे, हारमोनियम निकाल दे, मजीरा धर दे। एक सांप तबला में और एक डुगडू में, और एक सांप मारन लगू धम्मन, और एक सांप दावन लगू बीन, और दो सांप ले ले मजीरा। आमने सामने से मजीरा भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है। सीताराम 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 कहिए, भजन चल रहा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों रे वहां तबला ढोलक पेटी कौन बजा रहा? कहले सरकार कोई मालूम नहीं। खिड़की से झांक के देखो कौन घुस गया, देखे कि महाराज कोई नहीं बजा, गई सांप है बजा रहे हैं। अरे हम उनको काटने के लिए छोड़े थे। कहने नहीं काटे आके नहीं है, मैं तो मंजीरा बजा रहे हैं, हारमोनियम तबला। निकालो उसको वहां से बाहर निकालो। क्या करे जी, मारे नहीं मरता। कुछ जल्लादों को बुलाओ। जल्लाद आए, किसको ले जाके जंगल में ले जाके मार के फेंक आओ। जल्लाद कहने लगे सरकार हमें कहा नहीं बताया, हम तो कब के मार डाल, हमें कहा नहीं बताया। हाँ तो मार के आओ, तुमको 100 सोने की मोहर देंगे। इन्हें मार के आओ। बिल्कुल सरकार। 2 जने लेके गए पहला खूब मारे, खूब पटके पर मारे से नहीं मारे, ज्यों क्यों लगे आज गजब कुलर का है, मारे से नहीं मारे। तो दूसरों बोलो कि एक काम करें, अरे छोड़ो तो एक आध हिरना के मारो, मेरे का के मारो। की आंखी निकाल 2 ठो और पेट में धर के सरकार के देखेगी सरकार मारे आई जी आंखी लाए गए से एक मेरे हिरना के मारे तो की 2 आंखी निकाले और ले जाके कहने लगी सरकार जी देखो मारे आए जी आंखी लाए। अरे गजब मारे आए, देखो सोने की मोहर देखो आ गए सोने। थोड़ी देर बाद घंटा एक बाद चले आ रहे प्रहलाद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त प्रहलाद भगवान का कीर्तन गाते हुए आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों रे वो तो जिंदा आ गया रे, वापिस करो। और 100 कुर्रा की पिटाई, झूठ बोले और वापिस करो। जो कोई झूठी बोले रहे आंखी ला के दिखाए रहे 100 कुर्रा की सुटाई पर गए। भगवान जब देता है तो छप्पर को फाड़ देता है और भगवान जब लेता है तो चमड़ी उधेड़। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इन्हें समझाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो कहने लगा ये मारे नहीं मरता है, एक काम करो इसको अग्नि खम्भ में ले जाकर के बांध दो। अब तो प्रहलाद डरने लगे कि अगर अग्नि खम्भ में बांध देंगे तो जल जाऊंगा भगवान, अब मैं क्या करूं परमात्मा। धगधगा रहा है अग्नि का खम्भ, उसमें ले जाके कहते हैं प्रहलाद को बांध दो। प्रहलाद डरने लगा कि अब मैं क्या करूंगा भगवान, अब तो जल जाऊंगा, अब बचने वाला नहीं हूं परमात्मा, मैं क्या करूं।
जैसे ही प्रहलाद को अग्निखंभ के पास ले गए तो उसमें क्या दिखाई देता है कि शक्कर खाने वाली छोटी छोटी चींटियों की लेन उस अग्निखंभे में चल रही है। प्रहलाद ने देखा कि जब छोटी चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जलूंगा। भगवान चींटी बन के दिखाई दे दिए, प्रहलाद को लपेट दिए। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिसका रखवाला ऊपर वाला है उसे कोई नहीं मारने वाला, उसे कोई मारने वाला। अब तो आ गई बड़ी अच्छी कंघी पार्टी करके स्नो पाउडर लगा के झुमकी उमकी, हरे राम हार मार पायल कटोरा पहर के चटकत बटकत काय भैया बड़ी चिंता कर रहे थे। कहते कहाँ गई थी भाई? मैं तो घर आई हूँ। अब भाई तो आई। अच्छा बैठ। फूल का दीदी आ गया, फूल का आ गया। भैया नहीं मर रहा, नहीं मार रहा, मैं मार डाल तो क्या चिंता कर रहा। इसे तो मैं आई, फुआ आ गई मारन के लाल। सुन ले फूल का। कहते कैसे मार है? कह लकड़ियन को ढेर लगवा देते, मुँह बिठा दे और गोदी में बिठा ले। मुँह तो वरदान मिलो, हमें नहीं बर सका। कैसी नहीं बर सके? कि जब ब्रह्मा जी वरदान देते थे बर्थडे में एक चुनरिया दे, बचुनरिया के ओढ़ ले हूँ तो मुँह आगे नहीं लग सके। प्रहलाद बर जाए। अच्छा ठीक आ गई दीदी ते लगवा दे रहा हूँ लकड़िया को ढेर। लगाए लकड़िया को ढेर, जा भी चुनरिया के उड़ाड़ के तैयार और जाके बैठ गई। आजा बेटा आजा आजा। 5 साल को पहला लोग कहते हैं गुरु मंत्र अब नहीं लेंगे, गुरु जी का नहीं लेंगे। अब हमारा ब्याह नहीं हुआ, ब्याह हो जाए जब गुरु मंत्र ले आओ, ब्याह हो जाए जब गुरु जी को मंत्र ले हो तो घरवारी को मंत्र ले आओ। ओकिला ने स्नो पाउडर लाहो का गुरु जी कछु सेवा कर। 5 साल में ध्रुव ने मंत्र ले लिया और भगवान को पा गए। 5 साल में प्रहलाद है। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये बेकार की बात है कि नहीं जब तक ब्याह नहीं हो जब तक गुरु मंत्र। अरे कुंवारे में गुरु मंत्र लेना चाहिए ताकि आपको बचपन से ज्ञान प्राप्त हो। बाई आ जाए, बाई को भी गुरु मंत्र दिलवा दो। अब बाई आ गई तो कहने लगी जा वो झुमकी टूट गई बनवा के लाना। मंडला जाने का अब गुरु जी आ गए तो आ जाए, झुमकी तो मोरी टूटी। इसलिए पहले गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा करो, इसके बाद फिर ब्याह होगा, बहू आएगी उसको भी मंत्र दिलवा देना। तो आ गई कहने लगी आजा बेटा, बिठा ले गोदी में और चुनरिया ओढ़ी रहे। लगाए आग, जैसे ही आग लगी भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली कि बस चुनरिया उड़ गई और आगे लग गई होलिका के ऊपर। होलिका बढ़ गई, प्रहलाद बच गए। कितने दयालु हैं भगवान। इसलिए मुझे कहना पड़ा माता जी की ऐसी कृपा, हिंगलाज महामाई की मेरे ऊपर ऐसी दया है कि मैं प्रवचन करता हूं ना तो मैं नहीं रहता हूं, मैं नहीं रहता हूं। कहां से ज्ञान भंडार मेरे पास आता जाता है, मैं बोलता जाता हूं। और रही बात भजन की, यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं कि कोई कागज नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भजन अपने आप मेरे मुंह से निकलते हैं। सिर्फ एक पुराण रखा हुआ है जिसमें श्लोक और अर्थ लिखा हुआ है। कुछ पढ़ लेते हैं सुबह और फिर शाम को उसका दर्शन करते हैं और भगवान की कथा कहते हैं। तो क्या हुआ, मुझे कहना पड़ा कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो हुआ क्या, अरे ऐसी राम की कृपा, ऐसी राम की दया, ऐसी राम की कृपा, ऐसी राम की दया, बच गए प्रहलाद जल गई होलिका। ऐसी राम की दया, ऐसी राम की दया, बच गए प्रहलाद जल गई होलिका।
कृपा, ऐसी राम की कृपा, ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम। तुलसी की माला ले ले हाथ में, भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम। अरे हो भई अरे, तुलसी की माला ले हाथ में। अरे है भई अरे, तुलसी की माला ले हाथ में। ऐसी राम की कृपा, ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। ऐसी राम की कृपा, बच गए प्रहलाद जल गए होलिका। भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम, भज लियो सीताराम। तुलसी की माला ले ले हाथ में, भज लियो सीताराम। सीताराम, तुलसी की माला ले लो हाथ में। अरे आओ मोरया, तुलसी की माला ले ले हाथ में। अरे हो मोरया, तुलसी की माला ले लो हाथ में। बोलिए साचे दरबार की जय। अब तो हिरण्यकश्यप कहता है बताओ हमारी नहीं मरा। अब कहता है क्यों प्रहलाद, जिनका तू नाम लेता है वो कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आप बैठे हो तो सिंहासन में भी वही है, इस महल में भी वही है, कण कण में वही है, सब में वही है। ये महल का जो खंभा है इस खंभे में भी वही है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ है। और जैसे ही खंभे में खड़क का प्रहार किया उसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सिर शेर का और शरीर मनुष्य का, नर सिंह, बड़े बड़े नाखून, शेर जब दहाड़ता है तो धरती धधक जाती है। वो तो नीचे सिर करके दहाड़ता है, इसलिए नहीं गांव भर के दादारी कहने लगा। जैसे ही देखा घबरा गया, उठाया हिरण्यकश्यप को भगवान ने और अपने गोद में लिया और देहरी में बैठ करके फाड़ दिया। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि साल में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में ना मरूं, 13वें महीने में मरूं, माने पुरुषोत्तम लौन की महीना में मरूं। कहता था कि बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, नहीं गुरुजी एक नंबर घाम में न मरूं, छाया में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, जानवर से न मरूं, हथियार से भी न मरूं। तो भगवान ने भीतर ने बाहर देहरी। इसलिए मेरी माताओं घर की देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं बैठना चाहिए, महिलाओं को भी देहरी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देहरी में नरसिंह भगवान बैठ करके और हिरण्यकश्यप का वध किया। और देहरी में गणेश भगवान भी रहते हैं, उनकी भी पूजा होती द्वारे में, है ना। तो भगवान ने कहा चलो नाखून से फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और ये नरसिंह अवतार की कथा है भगवान की। अब तो भगवान का क्रोध शांत नहीं होता, सब देवता खड़ा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे शांत होगा। तब जाकर के प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्षमा करिए। भगवान शांत हो गए और
अपने धाम को चले गए और भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार जो है भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने गज को ग्राह से छुड़ाया, गज की रक्षा की, और भगवान ने वामन अवतार धारण किया। परशुराम अवतार भी भगवान ने धारण किया और इसके पश्चात परमात्मा ने श्री राम अवतार धारण किया। राम अवतार धारण करके भगवान ध्यान राजा दशरथ के पुत्र कौशल्या के पुत्र बने। प्यारे भगवान श्री राम ने अनेकानेक लीलाएं की और इसके पश्चात परमात्मा राम के द्वारा रावण, मेघनंद, कुंभकर्ण आदि दैत्यों का वध किया गया। और इस प्रकार जो है परमात्मा राम ने भी दुष्टों का संहार किया। इसलिए भगवान राम के लिए 7 श्लोक पर रामायण वर्णित की जाती है। आदौ राम तपोवनादिगमन महत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणं जटायुवर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दल्लं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहिनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्री रामायणम्। बोले रामचरितमानस की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बंदहु राम लखन दे सबके लिए आनंद जगावा, सबके लिए आनंद जगावा। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। श्रवण सुखद पाए विश्राम, श्रवण सुखद रामायण सत
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे प्यारे भक्तों, परमात्मा श्री राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इसके पश्चात अभी थोड़ी देर पश्चात भगवान कृष्ण का जन्म होगा। जेल में जो ताला लगे हुए थे अपने आप ताला खुल गए, जेल के दरवाजा खुल गए। अब तो वासुदेव जी सुख में लेकर के सांवले को चले और जमुना जी के किनारे पहुंचे। पानी बरस रहा था, शेषनाग ने छाया कर दिया। शेर आगे पीछे पहरा करने लगे। वासुदेव लेकर के चले। जमुना जी उस समय पर बाढ़ में थी जमुना जी। अब कैसे लंघूंगा, सोचने लगी कैसे पार होऊंगा। जब जन्म लिए भगवंत जाए रहे वासुदेव के संग, कि जमुना जान न दे, कि जमुना जान न दे। जब जन्म लिए भगवंत जाए रहे वासुदेव के संग, कि जमुना जान न दे, कि जमुना जान न दे, जमुना जान नदी। वासुदेव हुए हैरान, वासुदेव हुए हैरान और बोले अब क्या होगा भगवान, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान दे। जब जन्म लिए भगवंत जाए रहे वासुदेव के संग, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान नदी, कि जमुना जान नदी। जमुना बाढ़ में चल रही है तो भगवान ने जमुना से पूछा कि हे जमुना तेरे को क्या हो गया। बोले दीन बंधु भगवान, बोले दीन बंधु भगवान, कि जमुना काहे भई हैरान, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान दे। चल जन्म भगवान के चरण छूने को परवान, कि जमुना जान नदी, कि जमुना जान नदी। बोली दीन बंधु भगवान चरण छूने को हैरान, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान नदी। पग बढ़ा दिए भगवान, पग बढ़ा दिए भगवान, चरण छू करके हो गई महान, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान दे। जब जन्म लिए भगवंत जाए रहे वासुदेव के संग, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान नदी। बोल दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, मधुर गीत तेरे चरणों में है जान, कि जमुना जान दे, कि जमुना जान नदी। हे दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, मधुर गीत तेरे चरणों में है जान, कि जमुना जान नदी, कि जमुना जान नदी। जब जन्म लिए भगवान जाए रहे वासुदेव के संग, कि जमुना जान दे,
कि जमुना जान दे, कि जमुना जान दे। जमुना मैया की जय। भगवान के चरणों को छू करके जमुना कम हो गई और वासुदेव महाराज रातों रात जमुना जी पार हो गए। वहां पर जाकर के देखते हैं तो नंद महल के दरवाजा भी खुला पड़े हैं और यशोदा को कोई पता नहीं है कि कब बेटी पैदा हो गई। बगल में कन्या सोई है। बसदेव जी गए, कन्हैया को यशोदा के बगल में सुलाया और कन्या को उठाए गोदी में और रातों रात लेके वापिस आ गए और जेल के अंदर चले गए। जेल के ताला लग गए, पहरेदार जग गए और कन्या जाके किर्रा किर्रा के रोन लग के अरे होगा सरकार, होगा होगा, दौरा दौर मच गया। एक नर्स बाई लगी थी ड्यूटी में, पाए ऐसी दौरी कि मोहे नाम में लेके वहां से कंस दौरत चलुआ, अंधेरे को माहौल रहे, ऐसा दौरत जा रही थी, वहां से वो दौरा तार भकाक ने दोई की मुंडी एक के ऊपर एक लग। कैसी हो रही है? कह रही सरकार होगा, कह क्या होगा, कह पता नहीं क्या भाव कर रो रहा है। चलो चलो देखते हैं। कंस आया, क्या हुआ? देव की कहने लगी भैया 6 बेटा की मार डाली, 7वां गर्भ ही नहीं रहा मेरा, 8वें में ये कन्या हुई है, इसे तो छोड़ दो, इसे क्यों मार रहा? ये तुम्हारी बहनें ने। कंस ने कहा तो ठीक है छोड़ देता हूं। फिर विचार आया कि कहीं इसका ब्याह करूंगा तो दामाद आके न मार दे, ऊपर उठा के इसलिए नहीं। कहने लगा नहीं, इसकी शादी करूंगा तो दामाद कहीं ना मार दे, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। अब तो देव की रोते रोते ले जाओ, कन्या को ले गया और दोनों पैर पकड़ा और ऐसा घुमाने लगा। 7 बार घुमाया और पत्थर पर जैसे ही पटकना चाहा, कन्या हाथ से छटक गई। ऊपर जाके अष्टभुजा धारण करके सिंधवानी विंध्यवासिनी मैया बन गई। बोले जगत जननी माता की। कन्या ने कहा अरे दोस्त, क्या तू मुझे मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में बंद हो गई, 2-3 बार हो गए। अष्टभुजी जगदम्बा प्रकट हो गई और विंध्याचल पहाड़ में जाके विराजमान हो गई, जिनका नाम है विंध्यवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अब तो कंस रह गए हाथ पसारे। बताओ कैसी आकाशवाणी हुई थी, लड़का नहीं हुआ, लड़कियां हो गई, पर लड़का कहाँ हुआ? गोकुल में। अपने चपरासियों को बुलाया, कहने लगे ढूंढ ढूंढ के जाके और जहां जहां अभी बच्चा पैदा बनो पकड़ पकड़ कर मार डाला।